नीतीश कुमार जी ने गाली दिए थे तेजस्वी जी को, कहाँ से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। अगर उनका योजना सब खराब था तो माननीय मुख्यमंत्री जी माना करें। 17 माह से पहले 17 साल में नीतीश कुमार जी कभी नौकरी का चर्चा किए हैं? उनसे कहाँ दिल टूटा है? वो राजनीति में कहाँ है? अभी के डेट में राजद से हम प्रत्याशी होंगे तो कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में खूब पसीना बहा रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आरजेडी के संभावित उम्मीदवार बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से मानोपाली पंचायत के मुखिया रितेश सिंह। अब देखिए, रितेश सिंह जो हैं वो सारण की राजनीति में एक चर्चित नाम रहे हैं, और क्यों चर्चा में रहे हैं इस सवाल जवाब में हम आपको बताएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव की घड़ी है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में 2024 के लोकसभा चुनाव में लेकर चलेंगे, जब महाराजगंज से आकाश सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, और ऐसे में रितेश सिंह ने खुलेआम उनकी मदद की। अब 2025 है, रितेश सिंह हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत। आपका भी स्वागत है। आपके सब चैनल से जितने भी कल व्यूअर हैं और आपके स्टाफ हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलिए रितेश जी, हम सीधे सवाल पर आएंगे। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे आपकी तैयारी है, तैयारी तो आपने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, क्यों आपको लगता है कि बनियापुर में रितेश सिंह को आरजेडी का प्रत्याशी होना चाहिए? हम पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और हम देखे जो वहाँ से आरजेडी का कोई हम लोग के अच्छा प्रत्याशी नहीं दिख रहा था, तो हमने अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश की है। देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। चलिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने खूब पसीना बहाया अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह के लिए, थोड़ा सा चाहेंगे वो अनुभव भी हम दर्शकों से बांटें। अखिलेश बाबू से मेरा गार्जियन और बच्चा वाला संबंध है, और उनका बच्चा चुनाव लड़ने गया था तो हमारा ड्यूटी उन्होंने बनियापुर विधानसभा के मसरख ब्लॉक सहित सभी जगह लगाए। मैं प्रयास किया जो पंचायत स्तर से लेके गांव तक के कार्यकर्ताओं को ले जाके उनके समक्ष ले गया, और उन्होंने जो टिप्स दिया उस पर हमने काम करवाया। अच्छा आया, रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छा मदद किया और हमारे बात को सभी लोग समझे और आकाश जी को मदद किए। लगातार मुखिया हैं, एक लंबी पारी आपने मुखिया के तौर पर अपने पंचायत से कर ली। माना जाता है लोकतंत्र में कि सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने से ज़्यादा कठिन होता है मुखिया का चुनाव लड़ना। मुखिया बनने का ख्याल कैसे? हमको लगता है ये 2001 में पहला चुनाव हुआ। हम गांव गए थे तो कुछ लोगों ने हमको कहा कि आप मुखिया का चुनाव लड़िए, तो हम बोले अच्छा हम सोचेंगे। फिर मैंने 1-2 आदमी से बात किया तो उन्होंने हमको प्रोत्साहित कर दिया। धीरे धीरे 101 आदमी से हमने बात किया, सभी लोग हमारा मनोबल बढ़ाते गए और मैं चुनाव जीत गया, लड़ा, चुनाव जीत गया। फिर हमको लगा जिनके साथ काम कर रहे थे उनके पद चिन्हों पर चला, ताकि वो जिसके साथ रहे हैं, जिसको मदद किए हैं, जिस तरह से किया है उसी तरह से हमने भी अपने पंचायत को उसमें ढाल दिया। इसलिए लगातार लोग हमको वहाँ से चुनते आ गए हैं। विरोधी कहते हैं कि काफ़ी दबंग छवि है, लोग आपसे डरते हैं, क्यों डरते हैं? मेरे पंचायत में अगर किसी से पूछिएगा तो एक ताबर तक हम किसी को नहीं मारे हैं, न एक बार किसी को डांटे हैं। अब लोग अपने आप दबंग बना दें, कुछ बना दें उससे, लेकिन हमारे पंचायत में किसी भी जात से, चाहे वो राजपूत हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अति पिछड़ा के लोग हैं, मैं उनको अपने भाई के समान इज्जत करता हूं। जिस सोफ़ा पर बैठता हूं उसी सोफ़ा पर बैठाता हूं, जिस कप में चाय पीता हूं उसी कप में पिलाता हूं। मेरे यहाँ जाति पाति कुछ नहीं है। लोग जाते हैं तो उनको सुकून मिलता है, इसलिए अब लोग हमको बराबर इस पद कुर्सी पर रखे हुए हैं। 2025 है, विधानसभा का चुनाव 2 महीने के बाद है। वैसे आपकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है, आपको लगता है कि रितेश सिंह बनियापुर से चुनाव जीत जाएंगे जिस तरह से आपकी तैयारी है? देखिए, जनता अभी पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। उसी बिहार में बनियापुर विधानसभा है, वहाँ के लोग भी चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री बने। उस आधार पे वो वोट हमें मिल जाएगा, जिसके चलते, और मेरा कुछ व्यक्तिगत सभी लोगों से संबंध है, हर जाति के लोग से संबंध है। हमने किसी को जात पात में नहीं बांटा है आज तक, इसलिए लगता है जब चुनाव हम जीत जाएंगे अगर पार्टी सिंबल दिया तो।
लेकिन बनियापुर के बारे में चर्चा है कि राजपूत और भूमिहार, तो आप राजपूत बिरादरी से आते हैं। 2024 में आपने भूमिहार प्रत्याशी आकाश सिंह की मदद की। कैसे ये कॉम्बिनेशन, आपने राजपूत और भूमिहार के बीच जो दो दूरियां थी, कैसे रितेश सिंह ने इसको नज़दीकी में बदल दिया? न मैं किसी को राजपूत माना, न मैं किसी को भूमिहार माना। हम अपना भाई माना और गार्जियन माना। हमारे भाई लोग हमारा बात मान लिया और गार्जियन लोग बात मान लिया, इसलिए दोनों को हमें एक जगह कर दिया था। बनियापुर में सबसे बड़ा चुनौती किसको मानते हैं? रितेश सिंह आरजेडी के प्रत्याशी होते हैं, तो रितेश सिंह की सबसे बड़ी चुनौती किससे मिलने वाली है? आपके नज़र में किससे टकराहट होगी? अभी के डेट में राजद से हम प्रत्याशी होंगे तो कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। कैंडिडेट बहुत हो सकते हैं, हर पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई में कोई नहीं रहेगा। तेजस्वी जी का जो विजन चला है, उस विजन में सारे लोग उनके साथ आ गए हैं। हर जाति के लोग, A to Z के लोग उनके साथ हैं। लेकिन आरजेडी के बारे में रितेश जी चर्चा है कि राजपूत विरोधी पार्टी है। कैसे आप राजपूत होकर पूरा गुणगान कर रहे हैं तेजस्वी यादव का? अच्छा, एक बात, आप तो बहुत पुराने मजे हुए पत्रकार में आता है आपका नाम। हर जिला, हर बिहार के एक एक कोना से आप का ताल्लुक है। जो सम्मान लालू यादव जी ने राजपूतों को दिया, स्वर्णों को दिया, क्या वह सम्मान आज एनडीए में मिल रहा है? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो एक राजपूत को टिकट दिलवाने का अधिकार रखता हो। राजद में जो भी रहे हैं राजपूत, हर राजपूत अपने 2, 4, 10 आदमी को टिकट दिलवाएं, जिसका परिणाम है जगता बाबू, आदरणीय प्रभुनाथ बाबू, उमाशंकर बाबू, इसके बाद आनंद मोहन जी के भी बाल बच्चा सभी जगह से घूम गए थे, तो यही तेजस्वी यादव जी ने उनको जगह पर लाया जिसका उनको लाभ मिला। रामा सिंह की भी चर्चा कर लें। रामा सिंह भी आए थे, रामा सिंह की पत्नी हुई। अब इससे जो भी हमारे बिहार के दबंग राजपूत गिने जाते हैं, चाहे जिनकी छवि राजपूतों की वोटे पे है, सभी लोग तो लालू यादव जी के यहाँ थे। राजपूत विरोधी कैसा है? जो लोग एनडीए में हैं उन लोगों को लगता है, और इस पार्टी में जो आ गए वो उनके बन के रह जाते हैं। लेकिन बनियापुर जो है, बनियापुर में देखिए, चूंकि आप बनियापुर में खूब घूम रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले से घूम रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के नाम पर बनियापुर में सभी वर्गों को आप एक साथ कर लेंगे? सभी वर्ग को हम नहीं कर रहे हैं, सभी वर्ग उसमें हो गए हैं। किसके बच्चा को नौकरी नहीं चाहिए? बच्चा को सम्मान नहीं चाहिए? कौन चाहेगा जो मेरा बच्चा पढ़ लिख के रोड पे घूमे? जो लोग तेजस्वी यादव के 17 माह की कार्यकाल को देखे हैं। अच्छा, पहले एक बात बताइए, 17 माह से पहले 17 साल में नीतीश कुमार जी कभी नौकरी का चर्चा किए हैं? चर्चा कौन किया? तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने दिलवा दिए नौकरी। तेजस्वी यादव ने जो विजन बनाया 10 लाख नौकरी, यही नीतीश कुमार जी ने गाली दिए थे तेजस्वी जी को, कहाँ से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। अभी जो उन्होंने माई बहन योजना, माई बहन मान योजना, आपको जो वृद्धा पेंशन योजना, सिलेंडर योजना, अनेकों योजना का जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाने का प्रयास कर रहा था, युवा योजना, खेल प्राधिकार योजना, सब उन्हीं का लाया हुआ चीज़ है। इसके पहले था, अगर उनका योजना सब खराब था तो माननीय मुख्यमंत्री जी माना कैसे? नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी ने विकास करने का तरीका बता दिया। नीतीश कुमार जी, जब हमको लगता है 20वां साल उनका है, 20 साल में एक बार भी कोई अगर उनका इंटरव्यू, चाहे उनका एक भी विज्ञापन निकाल के बता दीजिए उन्होंने ये बात कहा था और वो पूरा किया। नौकरी का सारा बात तेजस्वी जी का था, उन्होंने पूरा किया है, तेजस्वी जी ने कराया है। जब से वो हट गए हैं, एक नौकरी बताइए करवाए हो नया, वो जो नौकरी का जो सिस्टम बना के आए थे उसके बाद एक भी विभाग में नहीं हुआ। लेकिन रितेश जी, चलते चलते हम वो सवाल आपसे पूछ लेते हैं, दर्शकों को लगेगा कि हम ये सवाल आपसे क्यों नहीं पूछे। आप सारण के जो सीएम कहे जाते थे प्रभुनाथ सिंह के सबसे विश्वस्त हनुमान के रूप में रितेश सिंह हुआ करते थे। क्या ऐसा हुआ कि ना आप कुछ बोलते हैं, ना उधर से कोई जवाब आता है, और ना आप किसी साक्षात्कार में उनकी चर्चा करते? बड़ी श्रद्धा के साथ आपने कहा श्रद्धेय प्रभुनाथ सिंह, क्यों दिल टूट गया? उनसे कहाँ दिल टूटा है? वो राजनीति में कहाँ है? वो तो कहीं दूसरे जगह हैं जहाँ भी जानते हैं,
और उनसे मेरी क्या औकात है उनसे लड़ाई लड़ने की, चाहे उनसे दिल तोड़ने का। आज भी वो हमारे अंदर हैं, हम उनको कभी अपने से दूर नहीं करेंगे और न वो हमको कर सकते हैं। वो जहाँ है भगवान करे जल्दी वो आ जाएं। ऐसा नहीं है जो हमारे उनके बीच कोई है। हो सकता है राजनीति में लोग समझते होंगे, लेकिन हम लोग की कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, आस्था और निष्ठा के साथ राजनीति में प्रवेश करने वाले रितेश मुखिया के नाम से बनियापुर में खूब लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर आप सर्च करके देखेंगे तो संभावित उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा लोग जो हैं रितेश मुखिया को ही चाहते हैं कि 2025 में बनियापुर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। ऐसे में जो चर्चा सत्ता के गलियारों में है, आरजेडी एक ऐसे चेहरे को बनियापुर से चाह रही है जो लोकप्रिय हो और पार्टी को वहां से जीत दिलाए। बाकी रितेश मुखिया और इनकी दावेदारी बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।